हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल आपके अपने परिवार मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लासेस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड वर्क। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों को जो मैंने आपको पिछली 2 क्लासेस में पढ़ाया है सबको वो एकदम तैयार करके रखना है, क्योंकि जो अब क्वेश्चन करेंगे सारे उन पर बेस होंगे, उनसे रिलेटेड होंगे, कुछ ना कुछ उनका उनके साथ रिलेशन होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको बताने वाली बात यही थी कि जितने भी अभी तक आपने क्वेश्चंस या क्लासेस अटेंड की है सारे उनको ध्यान से पढ़ना है, उनको प्रॉपर लिखना है अपनी नोटबुक में और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ताकि भविष्य में आपको उनकी कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उसको देख सकते हैं तुरंत। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम अपनी सेवा को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो बच्चों सबको पता है हमने पिछली क्लासेस में टाइप 1 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है बच्चों, तो जो आज की क्लास है ये है हमारी टाइप 2 की। तो सभी बच्चे इस पे जो पॉइंट डालेंगे वो डालेंगे टाइप 2। और टाइप 2 में जो टॉपिक है वो चल रहा है हमारा टाइम एंड वर्क का। और टाइप 2 के इसमें हमारे क्वेश्चंस होंगे। किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं टाइप 2 में, ये हम इसके अंदर देखेंगे। नई नई वैरायटी देखेंगे इसके अंदर क्वेश्चंस की, नए नए टॉपिक के क्वेश्चंस देखेंगे और नई नई ट्रिक इसमें हम सीखेंगे। किस ट्रिक से हम कितने आसान तरीके से इसको तुरंत से तुरंत सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। वो कहता है हमसे ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी उसी कार्य को 45 दिन में तथा यदि ए और बी एकांतर दिनों पर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो बच्चों इसमें जो हमारा टाइप 2 में है आपको क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत समझ में आ गया होगा। तो ये होते हैं बच्चों एकांतर वाले सवाल। मतलब इसका कहने वाली बात ये है, वो हमें टाइप 2 में ये बोलेगा कि आज मैंने काम किया, कल किसी और ने और परसों किसी और ने। तो बच्चों वो कहता है एक दिन छोड़कर एक दिन, या फिर इनको हम बारी बारी वाले क्वेश्चंस भी बोल देते हैं। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जो है इंपॉर्टेंट डालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे से बार बार जो है एग्जाम में देखने को हमें मिलता है, बार बार ये हमसे पूछा जाता है। क्योंकि ये बारी बारी वाले क्वेश्चन ही हमारे ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि टाइप 1 के तो लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि उनमें कुछ खास बातें नहीं होती, बहुत ही ईजी होते हैं। जो अब हमें पढ़ना है, जो हमें अब करना है वो करना है इन क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे ये एग्जाम की दृष्टि से टाइप 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से सभी बच्चों को कुछ भी नहीं छोड़ना है, साथ के साथ रिवीजन करते रहना है और साथ के साथ इसको भी कंप्लीट करते रहना है। तो देखेंगे कि बारी बारी वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। इसमें करना कुछ नहीं है, मात्र एक तरीका है जो उससे अलग है, बस उसको अगर आपने समझ लिया तो बारी बारी वाला या एकांतर वाला कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, दोनों में से आप कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, कितनी बड़ी लैंग्वेज हो, तो आप उसको मिनटों में कर देंगे। तो वो कह रहा है एक 36 दिन में और बी 45 दिन में। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले कल वाली बात लिख लेंगे। ए तो कर रहा है हमारा 36 दिन में और बी कर रहा है हमारा 45 दिन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, क्योंकि इसमें अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे कुल कार्य यानी एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा वो सभी बच्चों को पता है, 36 और 45 का एलसीएम होता है 180। 180 कैसा आया, जैसे ये हो गया 36 और ये हो गया 45। और जब मैं इसको ऐसे करता हूं, 2 से काटता हूं, तो ये आता है हमारा 18, ये आता है हमारा 45। और जब मैं इसको 3 से काटता हूँ, ये आता है 6, ये आता है 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है बच्चों, फिर मैं 3 से काटता हूं तो ये आता है 2, ये आता है 5, ये 2 से कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा। तो इस प्रकार जो है हमारा ये इन संख्या की गुणा करने पर, यानी 2 की 3 में, 3 की 3 में और 3 की 2 में, 2 की 5 में, तो इस प्रकार जो भी इन सब का गुणनफल आता है वो आता है हमारा 180। तो ये भी आपको बताना जरूरी था, क्योंकि बहुत से बच्चे इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब एलसीएम निकालना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या करना है, हमने निकाल लिया टोटल काम, यानी पूरा कार्य आ गया हमारा 180। अब इसके बाद क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था टोटल काम निकालने के बाद हम ए का 1 दिन का काम निकालेंगे और बी का 1 दिन का काम निकालेंगे। मुझे पता है जब मैं 36 से 180 को काटता हूं, यानी 36 दिन में 180 काम करता है ए पूरा, तो वो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो वो 1 दिन में करेगा हमारा 5 काम, क्योंकि 36 पंजे होता है हमारा 180, 5 30 हासिल 3,
5 के 15 और 3 18। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये हमारा 5 आया है। अब बात करते हैं बी की। बी एक दिन में कितना कार्य करता है? बी करता है बच्चों हमारा 4। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने कुछ नहीं किया है, जो पहले से करते आ रहे थे बस वो ही किया है। जो करेंगे अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, वो अब हमसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है यदि ए और बी एकांतर दिनों पर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो बच्चों इसमें घबराने वाली बात नहीं है, सीधा क्या करना है कि आपको पता है फर्स्ट डे यानी पहले दिन प्लस दूसरे दिन। पहले दिन तो करेगा ए और दूसरे दिन करेगा बी। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि पहले दिन तो ए ने करा, दूसरे दिन हमारा बी ने करा। अब ए ने एक दिन में कितना किया? 5। बी ने एक दिन में किया 4। ठीक है बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे तो आप सभी को पता है 9 कार्य हो गया। ठीक है, एक दिन में 5 हुआ और एक दिन में दूसरे दिन हुआ 4, तो दोनों को मिलाकर हमारा 2 दिन में 9 कार्य हो गए। तो आप सभी को पता है 2 दिन बराबर हो गया हमारा 9 कार्य के। ठीक है बच्चों, बस सवाल हो गया खत्म, क्योंकि अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा है। तो सभी बच्चे एक बार मुझे यहाँ तक बताएंगे कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया। अगर आया है तो यस करेंगे, फिर बढ़ाएंगे हम अपनी सेवा को आगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करा कुछ नहीं। पहले दिन करा ए ने 5 काम, फिर अगले दिन उनने बोला है एकांतर यानी एक दिन के बाद, तो अगले दिन करा बी ने कितना? 4 काम। तो उन्होंने, आप सभी को पता है, एक दिन और 2 दिन, 2 दिन में कर दिया उन्होंने 5 और 4 9 काम। काम कितना था हमारा? 180 काम था। 180 में से 9 उन्होंने 2 दिन में कर दिया। तो अब हमें पता है जो ये हमारा 2 बराबर 9 आया है, तो काम कार्य कितना है हमारा? 180। तो जो ये हमारा कार्य आता है ना बच्चों, जो ये हमारा कार्य आता है जितना हमने 2 दिन या 3 दिन में किया है, उसको भी हम इस कार्य के बराबर बनाएंगे जो हमारा पूरा कार्य है। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं कि ये है 180। जब मैं 180 में 9 को 180 बनाऊंगा तो मुझे पता है मुझे उसमें 20 की गुणा करनी पड़ेगी, तो कार्य हो जाएगा हमारा 180। और यहां पर भी मैं जितने की गुणा इस कार्य में करूंगा उतने की गुणा इसमें कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 40 दिन में हमारा ए और बी उस कार्य को दोनों मिलकर कर देंगे। आशा करता हूं कि यह भी सभी आपको समझ में आया होगा। तो एक बार और देखेंगे, ए ने किया 36 दिन में, बी ने किया 45 दिन में, फिर टोटल काम आ गया 180। एक दिन में ए करता है 5, बी करता है 4। ठीक है बच्चों, फिर वो हमसे कहता है ए और बी एकांतर दिनों पर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यानी पहले दिन ए ने 5 कार्य किया, दूसरे दिन बी ने 4 कार्य किया। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। फिर वो कह रहा है कि उन्होंने 2 दिन में, यानी पहले दिन ए ने और दूसरे दिन बी ने, तो टोटल हो गए 2 दिन। 2 दिन में उन्होंने 9 कार्य कर दिया। ठीक है बच्चों, कार्य था हमारा 180 लेकिन कार्य है 9, तो इस 9 कार्य को हम बनाएंगे 180। तो हमें पता है जब मैं 9 में 20 की गुणा कर देता हूं तो हो जाता है 180। और जब हमने इधर जितने की गुणा की यानी 20 की करे, चाहे हम 60 की करें, कितने की करें उतनी ही दिनों में करनी है, तो वो आ जाते हैं दिन, यानी 40 दिन में हमारा 180 काम हो गया। तो आंसर होगा हमारा यही, यानी 40 दिन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आशा करता हूं ये सबको समझ में आया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। अगर आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी वो उसमें आप सभी की दूर हो जाएगी, क्योंकि अगले सवाल भी बिल्कुल इसी की तरह है, उसमें भी कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है बच्चों, तो एक बार उस क्वेश्चन को सभी बच्चे पढ़ेंगे। वो क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। वो कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में। ठीक है बच्चों, तो ये लिख लिया हमने, ए यहां पर लिख लिया 18 दिन में। फिर वो कह रहा है बी उस काम को 24 दिन में। कोई बात नहीं, बी ने वो काम कर दिया हमारा 24 दिन में। ठीक है बच्चों, फिर सी कह रहा है उस काम को 36 दिन में। कोई बात नहीं, सी भी हमारा 36 दिन में कर दिया। अब बस यहां तक हम इस सवाल को अभी करेंगे, क्योंकि अभी हमें आगे नहीं पढ़ना है। तो बच्चों जब हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी अब काम क्या करना है हमें, इसका निकालना है पूरा कार्य। पूरा कार्य कैसे निकालेंगे? एलसीएम लेकर। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो वो होगा 72 यानी 72, क्योंकि 18 से 72 कटता है, 24 से 72 कट जाता है और 36 से भी 72 कट जाता है। तो सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है बच्चों,
तो अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या करना है, आगे हमें करना है एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य निकालने के लिए इस वाली संख्या से इसको काट देंगे। तो बच्चों जब मैं 18 से 72 को काटता हूं तो आता है 4, और 24 से काटता हूं 3, और 36 से काटता हूं तो 2। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल पहले की तरह था, उससे अलग हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। सवाल में वो हमसे कह रहा था ए एक कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, और सी उसी कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं अकेले अकेले। ठीक है बच्चों, ये अकेले ए की संख्या दी है, अकेले बी की दी है, और ये अकेले सी की दी है। अब बात करते हैं आगे की। यहां तक हमें सोल्व करेंगे। पहले सवाल हमने क्या किया, ए ने 18 किया, बी ने 24 में किया, सी ने 36 में किया। टोटल कार्य यानी पूरा कार्य यानी एलसीएम निकाल लिया हमने 72। 72 में हमने ए का एक दिन का कार्य निकाला, फिर बी का निकाला और सी का निकाला। तो एक दिन का ए का कार्य आया हमारा 4, बी का आया हमारा 3, और सी का आया हमारा 2। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें अभी तक दोस्तों मेरे कुछ भी नहीं किया है, जो पहले से करते आ रहे थे वो कर रहे थे। अब पढ़ेंगे हम आगे का सवाल कि हमें आगे क्या कह रहा है। वो कह रहा है यदि ए, बी और सी एकांतर दिनों पर कार्य करे तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है ए बी सी तीनों एकांतर दिन पर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो आप उसका कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि पहले दिन ए करे, दूसरे दिन बी करे और तीसरे दिन सी करे। तो इस प्रकार इसी क्रम के अनुसार हमारा जो कार्य है यानी जो हमारा 72 कार्य है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा यानी पूरा होगा। तो आपको इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो हमसे कह रहा है फर्स्ट डे प्लस सेकंड डे और प्लस थर्ड डे। ठीक है बच्चों, तो 3 दिन हमने काम कराना है क्योंकि हमारे पास है 3 संख्या। अब आप सभी देख पा रहे हैं कि पहले दिन करेगा ए कितना करेगा, ये करेगा बच्चों हमारा दोस्तों मेरे 4। ठीक है बच्चों, ये एक दिन में 4 करता है। फिर आती है दूसरे दिन बी की बारी, बी करता है हमारा 3, तो इसने 3 काम कर दिया प्लस। फिर बात आती है सी की, सी हमारा कर रहा है एक दिन में 2 काम, तो इसने हमारा ये 2 काम कर दिया। तो दिनों की संख्या आप सभी को पता लग गई, दिन हो गए 1 2 3, तो दिन तो हो गए 3 दिन। ठीक है बच्चों, और कार्य कितना हो गया, ये हो गए इधर दिन, ये हो गए इधर कार्य। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को पता है, आप देख पा रहे हो दिन तो हो गए हमारे 3, एक दिन ये, दूसरे दिन ये और तीसरे दिन ये, तो 3 दिन हो गए। कार्य कितना हो गया, 4 + 3 यानी 7, 7 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। तो बच्चों कार्य हो गया हमारा 9 3 दिन में। 3 दिन में हमारा 9 कार्य हो रहा है, तो 72 कार्य कितने दिन में होगा। तो मैंने आपको बताया था जितना कार्य आए उसको उतना बनाएंगे, चाहे उसमें गुणा करने की जरूरत पड़े। तो आप सभी को पता है 9 कार्य है, लेकिन यहाँ हमारा कार्य है 72। जब मैं 9 में 8 की गुणा कर देता हूं तो कार्य हो जाएगा हमारा कितना, 72। और जो जितने की गुणा हमने इधर की है उतने की गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 दिन में। तो 24 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो इसका भी जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा बच्चों 24। तो सभी बच्चे एक बार जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, जो इसको नोट करना चाहता है फटाफट से इसको नोट कर लेगा। फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है और क्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो फटाक से इसको उतार लेंगे। तो एक बार और देखेंगे, वो कह रहा है ए 18 दिन में करता है, बी 24 दिन में और सी 36 दिन में। तो हमने पूरा कार्य यानी टोटल वर्क निकाल लिया, जो आया हमारा 72। 72 के बाद क्या किया हमने, एक एक दिन के कार्य निकाल लिए, किसके, ए और बी और सी के। तो ए एक दिन में 4 करता है, बी एक दिन में 3 करता है, सी एक दिन में 2 करता है। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, जो पीछे करते आ रहे थे वही किया था। अब वो सवाल में कह रहा है ए बी सी तीनों एकांतर दिनों पर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। एकांतर का मतलब है बारी बारी, यानी वो कहे कि पहली बारी ए की, दूसरी बारी बी की और तीसरी बारी सी की। यानी पहली बार मिलकर एक बार का पहले दिन कार्य करे ए, दूसरे दिन कार्य करे बी और तीसरे दिन कार्य करे सी। तो बच्चों वही आपको ये कह रहा है। तो पहले दिन तो ए ने किया 4 काम, क्योंकि वो एक दिन में 4 काम करता है। दूसरे दिन बी ने किया 3 काम, इसलिए वो 3 काम करता है। तीसरे दिन किया सी ने 2 काम। तो इसी तरह हमने तीनों
कि यहाँ पर काम लिख लिए। अब बात करते हैं कितने दिन में उन्होंने कितना काम कार्य किया। तो आपने देखा कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। तो 3 दिन में उन्होंने एक दिन 4 किया, दूसरे दिन 3 किया, यानी 4 और 3 7 किया 2 दिन में, और तीसरे दिन 2 और कर दिया, तो उन्होंने 9 कार्य कर दिया। तो आप सभी को पता है जो टोटल वर्क था वो था हमारा 72। तो आप सभी को मैंने एक बात बताई थी कि जितना यहाँ पर कार्य होता है उतना उसको हम बना लेंगे। तो जब मैं 9 कार्य है 3 दिन में हो रहा है, तो 9 तो 72 बनाने के लिए 9 में हमें 8 की गुणा करनी पड़ेगी, जो मैंने यहाँ पर कर दी। तो अब जब मैं 9 की गुणा 8 में करता हूं तो हो जाता है 72, यहाँ भी 72 और यहाँ भी 72। तो यानी बात यह है कि 72 हमारा कार्य हो गया। अब बात करते हैं कि 72 कार्य, यहाँ पर 9 कार्य तो हो रहा था 3 दिन में, तो 72 कार्य कितने दिन में होगा। तो जितने की गुणा हम इधर कार्य में करते हैं उतने की गुणा इन दिनों की संख्या में भी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि 72 कार्य हमारा 9 कार्य 3 दिन में, और तो 72 कार्य हमारा 3 गुणा 8 24 दिन में हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, आज की क्लास का जो कि तीसरा सवाल है। तो सभी ने नोट भी कर लिया होगा, जिसने स्क्रीनशॉट लेना चाहा होगा उसने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी देख पा रहे हैं, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे पढ़ेंगे कि अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। तो सभी बच्चे तीसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे कि तीसरे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्या हमसे वो कहना चाहता है। तो वो एक बार सभी बच्चे एक बार तीसरे क्वेश्चन की तरफ देख लेंगे कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे एक बार सभी। तीसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, जबकि सी उसी कार्य को 36 दिन में समाप्त करता है। यदि ए प्रतिदिन कार्य करे तथा बी व सी क्रम से एकांतर दिन पर उसकी सहायता करे, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो बच्चों इसमें डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, बस समझना है। लैंग्वेज अगर आपने क्वेश्चन की समझ ली तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप उसको कंप्लीट कर लोगे मात्र 10 से 15 सेकंड में, जो कि आप चुटकी बजाते ही सीख जाओगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या करने को वो हमसे बोल रहा है। तो यहाँ पर उसने बोला है ए और बी क्रम से, ए 18 दिन में, बी 24 दिन में और सी 36 दिन में उसी कार्य को करता है। फिर वो कह रहा है ए लगातार कार्य कर रहा है, मतलब ए तो हमारा कंटिन्यू कार्य कर ही रहा है, और बी और सी एकांतर दिन पर उसकी सहायता कर रहे हैं, मतलब ए तो हमारा रेगुलर काम कर ही रहा है, लेकिन जो बी है एक दिन बी करता है उसकी सहायता, और दूसरे दिन सी करता है, और तीसरे दिन फिर से बी करता है। तो कह रहा है एक दिन उस ए बी ने काम करा, दूसरे दिन ए सी ने काम करा। तो आपको इस बात क्वेश्चन में ये बात कह रहा है। तो आप देखेंगे सबसे पहला काम हमारा ए कितने दिन में, 18 दिन में, बी कितने दिन में, 24 दिन में, सी कितने दिन में, 36 दिन में। ठीक है बच्चों, ए 18 दिन, बी 24 दिन, सी 36 दिन, यहां तक हमारा हो गया 16। अब वो कह रहा है टोटल काम कितना होगा। टोटल काम आप सभी को पता है, टोटल काम हो गया 72। इसका एक दिन का जो काम होगा वो होगा 4, इसका 3 और इसका 2। कोई बात नहीं, यहां तक सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं किया है। अब वो हमसे कह रहा है कि ए प्रतिदिन कार्य कर रहा है, बी और सी उसकी क्रम से सहायता कर रहे हैं, मतलब ए यहां भी काम कर रहा है और ये यहां भी काम कर रहा है, लेकिन यहां पहले दिन उसकी सहायता कौन कर रहा है, बी कर रहा है, और दूसरे दिन उसकी सहायता कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो वो एक दिन ये कर रहे, ए बी कर रहे हैं, और दूसरे दिन ए और सी कर रहे हैं। तो सभी बच्चे को जो बात समझनी थी वो यही थी कि वो कह रहा है ए तो प्रतिदिन कार्य कर रहा है, लेकिन बी और सी हमारा एक दिन छोड़कर एक दिन उसकी सहायता कर रहे हैं। तो ए हमारा एक दिन में कितना काम कर रहा है, सबको पता है, ये हमारा 4 कर रहा है। बी कितना कर रहा है, +3 कर रहा है। ठीक है बच्चों, प्लस दूसरे दिन फिर ए कर रहा है, वो तो रेगुलर करेगा ही, यानी कंटिन्यू लगातार करेगा ही, लेकिन वो उसके साथ सी कर रहा है जो कि है हमारा 2। तो यहाँ पर 4 और 3 हो गया 7, प्लस यहाँ पर हो गया 6, तो बच्चों ये हो गया हमारा 13।
तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, कुछ भी हमने अभी तक इसमें नहीं किया है। फिर कहते हैं यहाँ पर आ जाएंगे दिन बच्चों, यानी दोस्तों मेरे, यहाँ पर आ जाएगा कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कितने दिन में, एक दिन ये और एक दिन ये। अब यहाँ पर 3 दिन नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ए तो रेगुलर कर रहा था, बी और सी उसकी सहायता ही तो कर रहे थे, तो बी और सी के दिन नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो एक के ही दिन, वो तो उसकी सहायता करने के लिए आए थे, वो तो चले जाएंगे। तो बस यही बात आपको घुमाने के वाली थी, क्योंकि बच्चे इसका 3 दिन कर देते हैं, जो कि 3 दिन हमारा हो जाएगा गलत। तो आपको पता है 2 दिन में कितना काम हुआ, 13 काम हुआ, कराना कितना है 72। तो बात बन गई अब गड़बड़ की, क्योंकि जब मैं 13 में किसी की गुणा करता हूं तो हमारा 72 तो आता नहीं है, लेकिन जब मैं 13 में किसी कम से गुणा कर दूं तो 72 के करीब हम पहुंच जाएंगे। तो आपको ऐसे ही ये बनाना है। तो करना क्या है, मैं 72 13 पंजे और 13 छिके होता है हमारा 78, जो कि इससे हो जाता है 6 ज्यादा। लेकिन जब मैं 13 में 5 की गुणा करता हूं तो ये हो जाता है 13 पंजे 65, और इधर जब मैं 5 की गुणा करता हूं तो ये हो जाता है 10। तो आप सभी को पता है 13 पंजे 65, यानी 65 कार्य होता है हमारा 10 दिन में। बचा कितना कार्य बचा हमारा, अभी 7 कार्य, क्योंकि 7 जब मैं 65 में जोड़ देता हूं तो वो हो जाता है हमारा 72। तो आप सभी को इतना पता है। तो आपको पता है कि 72 करने के लिए मैंने इसमें 7 जोड़ा, लेकिन 7 कितने दिन का कार्य था, तो आपने देखा 7 एक दिन का कार्य था ए और बी का। तो हम इसमें 7 न जोड़कर ए जोड़ेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 11 दिन, क्योंकि 10 दिन में हमारा हो रहा था कितना काम, 10 दिन में हो रहा था हमारा 65 काम, और 11 दिन में हो गया हमारा 72 काम। तो जो समझने वाली बात थी वो यही थी। एक बार और देखेंगे, ए ने किया 18 दिन में, बी ने किया 24 दिन में, सी ने किया 36 दिन में। टोटल काम था 72। ए एक दिन में 4 करता है, बी 3 करता है, सी 2 करता है। फिर वो हमसे कहता है ए लगातार, यानी ए कंटिन्यू हमारा काम करते ही जा रहा है, लेकिन एक दिन बी आता है उसकी सहायता के लिए, दूसरे दिन हमारा सी आता है, यानी 2 दिन, एक दिन तो ए बी करते हैं और दूसरे दिन ए और सी करते हैं, और इसी तरह लगातार हमारा जो पैटर्न है ये ए बी और ए सी का, ये लगातार हमारा इसी प्रकार चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा कितने दिन में ए ने कितने एक दिन में कितना करता था, 2, बी 3, ए 4 और बी सी 2। ठीक है बच्चों, तो मुझे पता है एक दिन में जो ए बी थे वो हमारा 7 काम करते थे, और ए और सी एक दिन में हमारा 6 काम करते थे। तो टोटल संख्या दिनों की हो गई हमारी 2, क्योंकि वो 2 दिन में 13 काम कर देते थे। अब बात आती है, काम तो है हमारा 72, करा हमने 13 ही है, तो 13 को 72 काम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें कर देंगे 5 की गुणा, तो वो हो जाएगा 65। ठीक है बच्चों, 65 इसलिए किया क्योंकि जब मैं 13 में 6 की गुणा करूंगा तो वो 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा हमारा 72 से ज्यादा, लेकिन हमें ज्यादा काम उनसे नहीं कराना है, क्योंकि काम है हमारे पास जो है वो है 72। तो आप सभी ने देखा कि मैंने उसमें 5 की गुणा कर दी, तो जिससे वो 65 काम उन्होंने हमारा 5 दूनी 10, तो जितने की गुणा इधर हुई उतने की इधर करेंगे, तो 5 दूनी 10 दिन में उन्होंने 65 काम कर दिया। अब बचा कितना, बचा था हमारे पास 7 काम, तो मैंने इसमें 7 काम और जोड़ दिया, तो काम तो हो गया हमारा बच्चों ये वाला 72। अब बात आई 72 काम, तो 65 काम तो हमारा 10 दिन में हो रहा था, तो 7 काम हमें और कितने दिन में करेंगे, तो मुझे पता है एक दिन में ए बी 7 काम कर रहे थे, यानी ए और बी हमारा 7 काम एक दिन में कर रहे थे, तो मैंने एक दिन यहां पर जोड़ दिया, तो जो आंसर आया हमारा वो आ गया 11। तो वो 11 काम हमारा 72 दिन में कर रहे थे। कुछ भी हार्ड बात इसमें नहीं है, बहुत ही आसान है। बस जो समझने वाली बात थी वो यही थी, क्योंकि कुछ बच्चे गलती से 7 की गुण 7 10 में जोड़ देते हैं, जिससे उसका आंसर 17 कर देते हैं, क्योंकि 17 होता है गलत। बस समझने वाली बात यही है कि हमने इसमें 7 काम ऐड किया है, ना कि इसमें 7 की गुणा करी है। तो आपने पता है 7 काम हम कितने दिन में कर सकते हैं, तो मुझे पता है 7 और काम मैं ए और बी की सहायता से एक दिन में कर रहा हूं। अगर मैं एक दिन में कर रहा हूं तो एक दिन हम इसमें जोड़ देंगे। तो बच्चों ये भी आपका सवाल हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो है हमारा नंबर 4 पर। तो सभी बच्चे एक बार जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, जो इसको नोट करना चाहता है वो इसको फटाक से नोट कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो लगभग सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अपने नंबर 4 की सवाल की तरफ। नंबर 4 सवाल हमसे क्या कहता है, किस कंडीशन का वो इस बार हमारे साथ सामने आया है।
तो बच्चों सवाल को देखकर डरना नहीं है, मुस्कुराना है और मुस्कुराकर उस सवाल का आंसर दे देना है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल वो कह रहा है ए किसी कार्य के 5/8 भाग को 50 दिन में, कोई बात नहीं। बी उसी कार्य के 1/12 भाग को 8 दिन में, कोई बात नहीं। सी उसी कार्य के 3/8 भाग को 45 दिन में समाप्त करता है। तो डरने वाली बात नहीं है, बस अभी तक यहाँ पर लिखना है। ए कितने भाग को 5 कितने दिन में कर रहा है, दिन लिख लेंगे पहले, 50 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, ए ने 50 में किया, बी ने 8 में किया। ठीक है बच्चों, ये 8 आ गया। सी ने कितने में किया, 45 में। सी ने किया 45 में। तो बस जितना भी भाग आए, अब आपको बात समझनी है यहाँ पर। वो कह रहा है ए 5/8 भाग को, बी 1/12 भाग को, सी 3/8 भाग को। बस जितना भी ये भाग दिया है इसका उल्टा करके, यानी 5/8 है तो 8/5 से इसके दिनों में हम गुणा कर देंगे। तो ये है हमारा 5/8, तो 8/5 से इसके दिन में गुणा कर देंगे। ये है 1/12, तो 12/1 से इसके में गुणा कर देंगे। ये है 3/8, तो ये हो जाएगा 8/3 से गुणा। बस आपको यही ट्रिक याद रखनी है और कुछ नहीं है। आगे है फिर सवाल सेम, क्योंकि उसमें और भी कुछ बात नहीं है। तो वो कह रहा है जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो 5 से कटेगा 10, 10 आएगा तो आएगा 80। ए ने किया 80 दिन में, 12 अट्ठे होता है 96, तो ये आएगा 96 और ये हो जाएगा 15, 15 अट्ठे होता है 120। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी बात अलग नहीं थी अभी तक की। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सवाल को कर रहे थे। ठीक है बच्चों, अब एक बार और इसको समझेंगे। वो कहता है 5/8 भाग को 50 दिन में, यानी जब मैं 50 दिन में 5/8 भाग को कर रहा हूं, तो वो कह रहा है ए 5/8 भाग को 50 दिन में करता है। तो हमें क्या करना है, बस इसके जो ये बटे वाली संख्या दी होती है इसका उल्टे की गुणा यहाँ पर कर देते हैं, यानी 50 की 8/5 में गुणा नया होकर 5/8 में गुणा नया होकर 8/5 में गुणा कर देते हैं। तो बस आपको बात यही ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, कि जितना भी भाग दे उसकी दिनों में उसका उल्टा करके उसकी गुणा उसमें कर देते हैं। आगे करेंगे हम बिल्कुल ऐसे ही, सेम ऐसे का ऐसे ही। एलसीएम कितना आ गया, आप सभी को पता है एलसीएम 80, 96 और 20। किस किस का एलसीएम, 80, 96 और 120। इसका एलसीएम कितना आएगा, जब मैं इसको 2 से काटता हूं तो आता है 40, 2 से काटता हूं तो आता है हमारा 48, 2 से काटता हूं तो आता है 7, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 20, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 24, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 10, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 6 और 2 से काटेंगे ऐसे का ऐसे ही। अब फिर 2 से काटेंगे 5, 3, 15। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इतना सभी को हो गया होगा। और जिसको फिर काट देंगे 5 से, 3 से, 5 से काटेंगे 1, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे 1 और 1। ठीक है, यहाँ तक सभी को ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो इस प्रकार जो हमारा एलसीएम आया वो आया हमारा इन सभी की गुणा करने पर हो जाएगा हमारा 480। तो हमारा इस सवाल का जो वो आया है, इस सवाल का जो पूरा वर्क यानी टोटल वर्क यानी एलसीएम आया है वो आया है हमारा 480। अब 480 का देखो, ए करता है 80 दिन में, बी करता है 96 दिन में और सी करता है 120 दिन में। तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा, सी कितना करेगा एक दिन में, ये अब आपको निकालना है। तो निकालने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, इस वाली संख्या से इसको भाग दे देंगे। तो इसको जब मैं काटूंगा तो इसका आएगा 6, यानी एक दिन में ए करता है 6 कार्य। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी था। सी था हमारा, ए था हमारा 80, सी था कितना, बी कितने में कर रहा था 8 गुणा 12। ठीक है बच्चों, तो सी बी था हमारा 96, सी कितना था बच्चों हमारा 15 120। तो ये थे हमारे एलसीएम था हमारा 480। ये अब हमारा नया सवाल था। अब मैं जब पता है कि ए एक दिन में एक 480 काम को 80 दिन में करता है, तो एक दिन में वो करेगा हमारा 6 काम। बी कितने दिन में करेगा, बी करता है 5 दिन में।
सी कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। तो यहाँ तक सभी को ये समझ में आया होगा, क्योंकि अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात वो हमसे कह रहा है बी प्रतिदिन कार्य करे, कोई बात नहीं, ए और सी एकांतर दिनों पर उसकी सहायता करते रहे। तो पहले वाला बिल्कुल सवाल बन गया, पहले सवाल में भी हमारा यही था, यानी बी तो यहाँ पर भी कार्य करेगा, बी हमारा यहाँ पर भी कार्य करेगा, लेकिन इस बार वो कह रहा है एक दिन तो ए सहायता करेगा और एक दिन सी सहायता उसकी करेगा। बन गया बिल्कुल पहले वाला सवाल, करना कुछ नहीं है। एक बी का मान कितना है एक दिन का, बी का मान आप सभी देख पा रहे हैं 5 है। ठीक है बच्चों, तो बी तो एक दिन में 5 करता है, कोई बात नहीं, एक दिन में 6 करता है, ये जुड़कर हो गए हमारे 11 प्लस, फिर बी करता है 5 दिन में, ये आ गया, सी कितने दिन में करता है हमारा 4 दिन में, ये आ गया, तो ये प्लस हो गया हमारा 9, तो 20 इधर हो गए हमारे दिन और इधर हो गया हमारा कार्य। अब बिल्कुल पहले वाला सवाल है, क्योंकि अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा है। तो कार्य एक दिन हुआ हमारा 20, दूसरे दिन हुआ हमारा 9, तो कार्य हो गया हमारा 20, एक दिन 11 दूसरे दिन 9, लेकिन ये 20 कार्य कितने दिन में हुआ, 2 दिन में। अब वही बात, 20 को बनाएंगे 480, और जब मैं 20 को 480 बनाऊंगा तो कितने की गुणा करूंगा उसमें, सभी बच्चे मुझे बताएंगे। तो 20 को 480 बनाने के लिए हम उसमें कितने की गुणा करेंगे, तो सभी बच्चे एक बार कमेंट में मुझे आंसर देंगे। तो मुझे पता है कि मैं जब 20 को 180 बनाऊंगा तो उसमें 24 की गुणा करूंगा, अगर मैं इधर 24 की करूंगा तो इधर भी 24 की करूंगा। तो इस प्रकार जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48 दिन में 480 कार्य जो हो जाएगा कंप्लीट। यही हमारा आंसर है इस सवाल का, क्योंकि सवाल में कुछ भी खास बात नहीं थी, बिल्कुल यहाँ से था बिल्कुल पहले वाला सवाल। जो घुमाने वाली बात थी 5/8, 1/12 और 3/8 की थी, जो आपको पता है जितने दिन आते हैं इस बटे वाली संख्या को उसका उल्टा कर कर उसमें गुणा कर देते हैं, फिर जो के तो सवाल कर देते हैं। तो उसने बोला ए करता है 80 दिन में, बी करता है 96 दिन में, सी करता है 120 दिन में। तो टोटल वर्क यानी एलसीएम आ गया 480। इसके बाद ए ने किया 480 काम को 80 दिन में करता था, तो वो एक दिन में 6 काम करता था, और 96 बी यानी पूरे काम को 96 में करता था, तो एक दिन में वो 5 काम करता था। तो सी इसी तरह हमारा एक दिन में 4 काम करता था। अब वो कह रहा है बी प्रतिदिन कार्य कर रहा है, तो बी यहाँ पर भी कर रहा है, बी यहाँ पर भी कर रहा है, लेकिन इस बार उसकी सहायता ए और सी एकांतर दिनों पर करते हैं, यानी ए के साथ एक दिन बी काम करता है, बी के साथ एक दिन सी काम करता है। तो इसी प्रकार ए ने बी ने एक दिन में 5 किया, ये वाला ए ने एक दिन में 6 किया, तो उन दोनों ने एक दिन में किया 11 काम। ठीक है बच्चों, तो उन दोनों ने एक दिन में ये 11 काम किया, और बी और सी ने एक दिन में 9 कार्य किया। तो 2 दिन में, यानी एक दिन वो एक दिन वो, तो इसने 2 दिन में हमारा 11 और 9 20 काम कर दिया। लेकिन कार्य कराना कितना है 480, 20 को 480 बनाने के लिए 24 की गुणा कर दी, तो वो हो गया 480, और जितने की गुणा हमने इधर की है उतने की गुणा इधर करेंगे, यानी 24 की गुणा इसमें करेंगे। तो जो मैं 2 की गुणा 24 में करता हूं तो आता है 48। यही हमारे सवाल का आंसर है, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्या वो हमसे उसमें पूछता है और क्या हमसे वो उसमें नहीं पूछता है। तो सभी बच्चे जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, जो उसको उतारना चाहता है वो उसको फटाक से उतार लेगा। फिर बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, नए टॉपिक की तरफ। ठीक है बच्चों, देखेंगे बच्चे अब ये जो कि नए सवाल अब बोर्ड पर आ गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या वैरायटी है अब नए वाले क्वेश्चंस की। तो आपने देखा 7वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है ए किसी कार्य के 4/9 भाग को 16 दिन में, कोई बात नहीं, बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 27 दिन में, कोई बात नहीं, तथा सी उसी कार्य के 11/15 भाग को 44 दिन में समाप्त करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अभी हम इसको सवाल को करेंगे, इससे आगे फिर हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो ए 4/9 भाग को कितने दिन में 16 दिन में, बी 3/5 भाग को कितने दिन में 27 दिन में, और मैंने आपको बताया था सी करता है 11/5 भाग को 44 दिन में। तो ए आ गया, ए का मान कितना है 16, 16 में कितने गुना होगी 9/4 की, बी का कितना है
27, 27 में कितने की गुणा होगी, उल्टे की यानी 5/3 की। और सी का कितना है, सी का है 44, तो 44 में होगी 15/11 की गुणा। तो सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा क्योंकि सारी बातें थी पहले वाली। ठीक है बच्चों, अब करेंगे इसको काटेंगे। तो ए को जब मैं इससे काटता हूं, 4 से 16 काटता हूं तो आता है 4, और 4 की 9 में गुणा करता हूं तो आता है 36। तो भैया ए का मान तो बच्चों मेरे दोस्तों हो गया 36। और जब मैं बी की बात करता हूं तो बी को 3 से काटता हूं, 27 को 9 बार, और 9 की करता हूं 5 में गुणा तो आता है 45। इसी तरह सी को करता हूं तो आता है हमारा 60, क्योंकि 11 को 44 से काटेंगे तो आएगा 4, और 4 की गुणा 15 में करेंगे तो 15 चौका होता है 60। तो बच्चों मेरे दोस्तों आपने देखा ए का मान 36, बी का 45, सी का 60। तो यहां पर लिख लेंगे ए का मान 45, ठीक है बच्चों, बी का मान 36 और सी का मान 60। अब नेक्स्ट बात, मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था, अगला पूरा कार्य। पूरा कार्य निकालने के लिए एलसीएम। अब 45, 36 और 60 का एलसीएम होगा 180, जो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता है। तो जब मैं इसको अब आगे बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या आएगा, तो देखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 45। ठीक है बच्चों, अब बढ़ेंगे आगे। आगे हमने इन तीनों का एलसीएम आ गया 180, यानी टोटल का आ गया 180। अब बात क्या आई आगे की, आगे की बात ये आई कि 36 दिन में वो 180 काम को करता है। कौन, ए। तो एक दिन में कितना करेगा, वो एक दिन में करेगा 5 काम। और बी करता है 45 दिन में 180 काम को, तो वो एक दिन में करेगा 4 काम। और सी करेगा 3 काम। यहां तक हो गया सवाल हमारा खत्म, क्योंकि यहां तक हमने कर लिया है। अब बात करते हैं आगे की। आगे वो हमसे कह रहा है यदि बी प्रतिदिन कार्य करे तथा ए व सी एकांतर दिनों में उसकी सहायता करे। पहले वाला सवाल है जो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पता है। यहां पर भी बी के साथ ए आया और यहां पर एक दिन बी के साथ सी आया। ठीक है बच्चों, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया मेरे भाइयों, 4 काम। ए ने कितना किया दोस्तों, 5 काम। ठीक है भाई, और यहां पर आगे ए ने बी ने तो किया था 4 काम और सी ने किया है हमारा 3 काम। अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि एक दिन ये हो गया और एक दिन ये हो गया। तो बच्चों हमारे मेरे दोस्तों दिन हो गए हमारे 2, और बराबर में कार्य कितना हुआ है वो अब देखेंगे। कार्य मुझे पता है 9 यहाँ पर हुआ है, यानी 5 और 4 होता है 9, प्लस 7 यहाँ पर हुआ है, तो कार्य हुआ है हमारा 16। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया होगा, क्योंकि पिछला सवाल भी बिल्कुल इसी की तरह का था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे वो कह रहा है बी ऐसे करता है तो एकांतर दिन उसकी सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारा सोल्व हो गया। अब आप देखेंगे कि कार्य है 180, लेकिन 2 दिन में कराया हमने 16, तो 16 को हम 180 कैसे बना सकते हैं, कितने की गुणा कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है अगर मैं 16 में 10 की गुणा करता हूं तो वो हो जाता है 160, जो कि 180 से कम है। तो हम 1 पॉइंट और ज्यादा बढ़ेंगे, तो मैं इसमें 11 की गुणा करूंगा। तो जब मैं 11 की गुणा 16 में करता हूं तो आता है 11 एकम 11 छिके 66, हासिल लगा 6, और 11 की 1 में 11 और 6 होता है 17। तो यहां तक हमारी बात बन गई। तो यहां पर हो गया 176 काम हो गया हमारा कितने दिन में, गुणा 11 यहां पर होगा 22 दिन में 176 काम हो रहा है। कितना काम मेरे दोस्तों, और कितना काम बचा है, काम बचा है हमारा 4। तो यहां पर 4 जोड़ने के बाद काम हो जाएगा 180। अब बात करते हैं इसकी, 22 में कितना जोड़ेंगे कि वो 180 काम को कर दे। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर तो ये दोनों एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, लेकिन बी अकेला 4 दिन में कर रहा है। तो हमें ए बी से दोनों से हमें 4 काम कराना है। तो डरने वाली मेरे दोस्तों बात नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा, वो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 22 तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं मेरे दोस्तों, वो कर रहे हैं एक दिन में 9 काम। ठीक है, लेकिन कराना कितना है, 4 काम। तो यही हमारा आंसर हो गया। या तो आप इसको 22 प्लस
4/9 कह सकते हो, या आप इसको 22 से ही 4/9 दिन कह सकते हो, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन था बहुत ही इजी। तो बस यहीं पर ये एक लॉजिक की बात थी। वो क्या थी कि 16 दिन में 2 दिन में उसने 16 काम किया, लेकिन हमें कराना कितना है 180। 180 के लिए हमने उसमें 11 की गुणा की, तो उसने 11 की गुणा करी तो उसने 176 काम हमारा 22 दिन में कर दिया। अब बचा 4 काम, तो हमने 4 काम उसमें ऐड कर दिया, तो काम हो गया हमारा खत्म, यानी 180 काम हमने कर लिया। लेकिन 22 में तो उसने 176 करा था, तो हमें 22 में क्या जोड़े कि वो 180 करे। तो आपको पता है ए और बी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं 9 काम करा लिया, लेकिन हमने उसमें से 4 काम उसका बी का ले लिया, तो आंसर हो गया 22 से ही 4/9 दिन में वो हमारा 180 काम को कर देगा। यही हमारा आंसर है। जो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहता है फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, फिर बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो लगभग इसका सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सभी बच्चे अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, क्या उसमें क्वेश्चन की वैरायटी वो उसने हमसे पूछ रखी है। ठीक है मेरे दोस्तों, वो कह रहा है अगले क्वेश्चन में ए व बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, कोई बात नहीं। ए प्लस बी कर रहे हैं इस बार 30 दिन में, कोई बात नहीं। ये हो गया 30 दिन में, ये हो गया ए हो गया बी। यहाँ पर बी और सी कर रहे हैं हमारे 36 दिन में, ये हो गया बी प्लस सी कर रहे हैं हमारे 36 दिन में दोनों मिलकर। फिर कह रहा है वो ए व सी कर रहे हैं उसी कार्य को 45 दिन में, यानी ए प्लस सी कर रहे हैं उसी काम को 45 दिन में। तो कुछ नहीं करना है, चाहे एबीसी दे, मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था, डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही करते चलेंगे। अब क्या करेंगे, अब करना है इसका टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए निकालेंगे एलसीएम। तो आप सभी को पता है 30, 36, 45 का एलसीएम हम पहले से करते आ रहे हैं, उसका होता है 180। अब ये देखेंगे कि ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 180 काम को 30 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो, एक दिन में वो मेरे भाइयों वो कर रहे हैं 6 काम। अब बात करते हैं बी और सी की। बी और सी 36 दिन में 180 काम को कर रहे हैं, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो एक दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 काम। ये भी बात ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर वो कह रहा है ए और सी 180 काम को 45 दिन में कर रहे हैं, तो 45 दिन में अगर वो 180 काम को कर रहे हैं तो वो एक दिन में हमारा 4 काम कर रहे हैं। तो सभी बच्चे मुझे एक बार बताएंगे कि यहां तक सभी को समझ में आया है या नहीं आया है। फिर बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अब हम आगे वो हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। आगे वो कह रहा है ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी देख पा रहे हैं जो 6 है, 6 किसका मान है, 6 है ए प्लस बी का मान, यानी ए और बी एक दिन में हमारा 6 काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कराना किससे हमें, तीनों से, ए से, बी से और सी से। कोई बात नहीं, डरना मत, कुछ भी मत करना, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं बस वही करते रहना, उससे हमारा ये सवाल क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं बी और सी ने कितने दिन में कार्य, कितने 5 काम किस किसने किया, 5 काम किया मेरे भाइयों, उन्होंने बी और सी ने, कोई बात नहीं, ए और बी और सी हो गया। 4 काम किस किसने मिलकर किया, 4 काम मिलकर किया हमारा ए व सी ने। तो मेरे दोस्तों ए व सी ने 4 मिलकर काम कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात ये है कि एक ए 2 ए तो हमारा हो गया ये प्लस 1b 2b हो गया हमारा ये 1c और 2c, तो 2c हो गया हमारा ये 6 और 5 11, 11 और 4 हो गया 15। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ पर क्या किया, ये हो गया 2 कॉमन लेकर, अब हो गया इन तीनों से काम, यानी ए बी और सी ने कर दिया 15 दिन में। और यहां पर कर रहे थे, तीनों की संख्या थी 2 मतलब 2 ए थे, 2 बी थे और 2 सी थे। तो करना कुछ नहीं है, बस क्या किया, यहां से तीनों का एक दिन का काम निकाला। किस किस तीनों का, ए और बी का एक दिन का काम था 6, फिर मैंने किया ए और बी और सी का निकाला था एक दिन का 5, वो मैंने यहाँ पर ए और बी के साथ बी और सी भी ऐड कर दिया जो इसी तरह। फिर तीसरे दिन करा, तीसरे दिन काम करा ए व सी ने, तो 4 कर रहे थे वो एक दिन में, तो इसी तरह मैंने तीनों का ए बी सी का तीनों का एक दिन का काम निकाल लिया, वो आ गया 15 तो आया। लेकिन ये आया हमारा 2a का, 2b का और 2c का, लेकिन चाहिए हमें किसका, तीनों का एक एक दिन का काम।
तो मैंने क्या किया, इन तीनों में से 2 को ले लिया कॉमन। और जब मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो जो मेरा a प्लस b प्लस c का एक दिन का काम आता है वो आता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों 7.5 यानी 7.5 दिन। यानी वो 7.5 दिन में करता है, एक दिन में तीनों मिलकर 7.5 काम करते हैं। लेकिन कराना है कितना काम, कराना है मेरे भाइयों 180 काम। तो a प्लस b प्लस c से हमें 180 काम कराना है, लेकिन वो एक दिन में करते हैं 7.5 काम। पॉइंट के लिए ऊपर से 10 गुणा, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे, जब मैं इसको 15 से इसको काटूंगा तो आएगा 12, 12 से काटने के बाद आएगा आंसर 24 दिन। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 24 दिन। और इसी के साथ ये सवाल भी हो जाएगा हमारा खत्म। जो इसमें मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, समझने वाली बात थी बस वो यही थी मात्र, जो कि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझ ली, क्योंकि उसने हमें ए और बी 2 जनों का काम दिया था, दो इंसानों का, व्यक्तियों का काम दिया था, वो हमने बहुत ही अच्छे ढंग से इस प्रकार कर लिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी सभी बच्चे टिक लगा लेंगे, ये भी हमसे काफी बार पूछने जाते हैं। तो जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लेगा, फिर बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है भाइयों, तो अगला पॉइंट क्या है, तो इसको अब हम कर देते हैं विदा, क्योंकि ये हो गया हमारा सवाल खत्म। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखेंगे, वो कह रहा है 4 पुरुष। तो बच्चों, मेरे भाइयों, अब डालेंगे टाइप नंबर 3, क्योंकि इसमें हमारे टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन हो गए हैं अब स्टार्ट। वो किस तरीके से आते हैं जो आप अब इन क्वेश्चंस में देखेंगे कि वो हमारे इस तरीके के आते हैं और इस तरीके के नहीं आते हैं। तो आपने देखा 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं। डरना मत, ये भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है। करना क्या है देखेंगे, वो कह रहा है 4 पुरुष यानी 4 मैन कर रहे हैं 8 दिन में, कोई बात नहीं, ये रहे 4, ये रहे 8। फिर 3 महिलाएं कर रही हैं 16 दिन में, यानी 3 वुमेन कर रही है 16 दिन में, कोई बात नहीं। फिर वो तीसरा पॉइंट कर रहा है 12 लड़के 8 दिन में, कोई बात नहीं, यानी 12 बॉय कर रहे हैं 8 दिन में। यहाँ तक सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा है, जो क्वेश्चन में हमारा लिखा था बस वही हम कर रहे थे। अब बढ़ेंगे आगे। आगे क्या करना है, एक मैन की जो करने की क्षमता है वो निकालेंगे, एक महिला की और एक लड़के की, यानी एक आदमी की महिला की क्षमता, एक आदमी के कार्य करने की क्षमता कैसे निकालेंगे, जितने दिन है और जितने आदमी है उनकी गुणा कर देंगे आपस में। तो आप देख पा रहे हैं जो में m की पावर है, m का मान है वो है 8 दिन 4 व्यक्ति, तो हो गई 32। ठीक है बच्चों, और जो w का मान है वो 16 दिन में 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो हो गया 48। और इसी प्रकार जो b है वो 8 दिन में उसे 12 काम कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 96। ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक इसमें कुछ भी नहीं किया है। तो सबको यही तरीका आजमाना है, इससे अलग कुछ भी नहीं करना है। अगर इस तरीके का सवाल आता है, वो कहता है 4 पुरुष 8 दिन में, 3 महिला 16 दिन में और 12 लड़के यानी 12 बच्चे 8 दिन में। तो मुझे पता है एक पुरुष, अगर 4 पुरुष 8 दिन में कर रहे हैं तो एक पुरुष 32 दिन में करेगा। इसी प्रकार 3 महिलाएं अगर 16 दिन में कर रही है तो एक महिला 48 दिन में करेगी। इसी प्रकार 12 लड़के 8 दिन में कर रहे हैं तो एक लड़का 96 दिन में करेगा। अब आगे की बात, आगे की बात आ गया हमारा इनका मान, किस किस का मेरे भाइयों, एक m का आ गया, w का आ गया और b का आ गया, यानी व्यक्ति का आ गया, महिला का आ गया और हमारा बच्चों का आ गया। अब बात करते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, वो है हमारा इसका एलसीएम। अब 32 96 और हमारा 96 का एलसीएम कितना होगा, तो मुझे पता है इसका एलसीएम जो होगा वो होगा 96, क्योंकि 32 जो दूनी होता है, यानी 32 जो तिये होता है वो होता है 3 दूनी 6 और 6, तो 32 से भी 96 कट गया। अब बात आती है 48।
48 दूनी भी हमारा 96 होता है, तो इसीलिए हमारा इसका आंसर भी जो इसका मान है वो भी 96 होगा। अब एक पुरुष 96 काम को 32 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो आप सभी को पता है वो 3 काम करता होगा। इसी प्रकार महिला 2 काम करती होगी और जो लड़का है वो हमारा 1 काम करता होगा। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ तक सवाल में कुछ भी नहीं था। अब पढ़ेंगे आगे सवाल। वो आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है 3 पुरुष 4 महिला और 5 लड़के ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद पुरुष ने कार्य छोड़ दिया। तो आप सभी को पता है कि उन्होंने कितने दिन एक साथ कार्य किया? तो आप सभी वो कह रहा है हमसे 3 पुरुष ने, 4 महिला ने और 5 लड़कों ने कितने दिन से एक साथ काम किया? 3 दिन बाद पुरुष ने कार्य छोड़ा, मतलब 3 दिन तक तो तीनों ने साथ काम किया, जो कि पिछले सवाल में था कि ए चले जाता था कार्य शुरू होने के बाद, तो कितने दिन तक उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया? 3 दिन तक। तो हम क्या करेंगे? 3m का प्लस कितनी महिलाएं हैं? महिलाएं हैं हमारी 4 w का, बच्चे यानी लड़के कितने हैं? वो है 5 b का 3 दिन का कार्य निकालेंगे कितना आ गया, और वो हमसे कितना करवाने को कह रहा है? तो फिर वो कह रहा है 2 लड़के और शामिल हो जाते हैं तो शेष कार्य कितने दिन बाद होगा। तो बात ये है, मैन तो चले जाएंगे, 4w प्लस कितने 5 लड़के थे हमारे पास, 5 में से कितने हो गए? 2 लड़के शामिल हो गए, तो 7 इसको कितने दिन में करेंगे। तो मेरे भाइयों डरने वाली बात नहीं है। m का मान यहाँ पर कितना है? वो है 3, तो 3 गुना हो जाएगा 3, प्लस 4 का मान कितना है? 2, तो 4 गुना हो जाएगा 2, तो 5 और b का मान कितना है? 1, तो 5 गुना हो जाएगा 1, और पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की। यहाँ तक सभी बच्चे मुझको बताएंगे यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। अब इसी प्रकार इधर चलेंगे। इधर क्या है? 4w का मान कितना है? 2 की गुना प्लस 7, क्योंकि 5 लड़के थे हमारे पास, लेकिन 5 व्यक्तियों के जाने से हमारे पास 2 लड़के ऐड हो गए, तो यानी लड़के हो गए हमारे पास 7। तो 7 लड़कों की संख्या कितनी है? 1। ये काम किससे कराना है? इनसे कराना है। तो मुझे पता है ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 5, और इसके मल्टीप्लाई हो गया 3। तो इसी प्रकार 6 और 5 होता है 11, 11 और 9 होता है 20, 20 गुना 3 होता है हमारा 60। तो 60 तो ये करेंगे, ठीक है मेरे भाइयों। ये नहीं कि इनका मान कितना आ गया? 8 प्लस 7, तो मेरे भाइयों 15 मान इनका आ गया। तो वो कह रहा है 3 दिन में कितना काम उन्होंने कर दिया व्यक्ति के साथ मिलकर? 60 काम कर दिया। कार्य कितना था? कार्य था 96 मेरे भाइयों। 96 तो वो टोटल कार्य था। 60 दिन, 3 दिन मिलकर वो व्यक्ति 60 काम को उनके साथ करा गया, तो कार्य कितना बचा? कार्य बचा हमारा 36। ठीक है मेरे भाइयों, कार्य कितना बचा हमारा? 36 ही बचा ना। एक बार और देखेंगे, 9 और 6 होता है 15, 15 5 होता है 20, नहीं 4 दूनी होगा मेरे भाइयों, ये होगा 8, 8 और 5 13, 13 और 9 होता है 22, तो ये कार्य हो जाएगा हमारा 60। ठीक है मेरे भाइयों। वो कह रहा है कि 96 काम था, 96 में 60 तो वो कर गए, लेकिन जो कार्य बचा वो बचा अब हमारा 30। वो कराना किससे है? वो कराना है इससे। इसका मान कितना है? बटे 15, तो शेष कार्य 30 था। 30 में से कितने दिन में हो जाएगा? 2 दिन में ये कार्य हो जाएगा। यही हमारा इस सवाल का आंसर है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। एक बार और देखेंगे। वो कह रहा है 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में, तो एक एक पुरुष की इसी तरह हमने मान निकाल लिया। m का मान आ गया, एक पुरुष का मान 32 आ गया, औरत का मान यानी महिला का मान 48 आ गया, b का मान यानी लड़के का मान 96 आ गया। यहाँ तक बोला उन्होंने 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में, 3 महिला उसी कार्य को 16 दिन में, जबकि 12 लड़के इसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। फिर वो कहता है 3 पुरुष 4 महिला 5 लड़के एक साथ कार्य करें, लेकिन 3 दिन बाद पुरुष ने कार्य छोड़ दिया। तो मतलब हमने पहले पुरुष का कार्य निकाल लिया कि वो 3 दिन में कितना कार्य करा गया। तो वो पुरुष के साथ मिलकर उन्होंने 96 में से 60 काम कर दिया। 60 काम कर दिया तो 96 में से तो बच्चों जो हमारा काम बचा वो बचा हमारा 22, ये 66 होगा मेरे भाइयों, ये 66 होगा, ये 66 होगा। ठीक है, तो उन्होंने 66 काम कर दिया 96 में से, तो शेष कार्य कितना बचा? 30। और वो हमें इस बात को ही कह रहा है कि शेष कार्य कितने दिन में होगा, न कि पूरा कार्य। तो
तो आप सभी को पता है शेष कार्य था 3, कराना अब किससे था, कराना था 2 लड़के और ज्यादा से, यानी 4 महिला और 7 लड़कों से। तो इनने कितना काम था, 15 को किससे कराना था, 30 से। तो कितने दिन में कर दिया, 2 दिन में। ठीक है मेरे भाइयों, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेगा। फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल क्या है, क्या उसमें उसने हमसे बोला है, क्या उसमें क्वेश्चन की उसने वैरायटी दी है। देखेंगे, वो कह रहा है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का किसी कार्यक्रम से 3 दिन, यानी 7 के साथ लिखेंगे। इस बार बोला उन्होंने एम का मान, डब्ल्यू का मान और बी का मान, यानी एक एक है तो एक लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। 3 दिन में, 4 दिन में और 12 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष व एक महिला को कितने पुरुष सहायता करेगी ताकि कार्य 1/4 दिन में हो जाए, कोई बात नहीं। टोटल कार्य एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया मेरे भाइयों मेरे दोस्तों 12 आ गया। तो एक आदमी 3 दिन में 12 को करता है तो एक दिन में कितना करता है, 4। इसी प्रकार एक महिला 4 दिन में 12 को करती है तो एक दिन में 3, और एक लड़का 12 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में 1 काम करता है। अब वो कह रहा है हमसे एक एम, देखेंगे इधर मेरे भाइयों, वो कह रहा है एक महिला, है ना, नहीं एक पुरुष यानी एक मैन प्लस, और वो कह रहा है एक महिला, ठीक है, को कितने पुरुष की सहायता पड़ेगी। तो यानी यहां पर हो गया हमारा W और ये हो गया XB, यानी कितने पुरुष, कितने लड़के होगा मेरे भाइयों, कितने लड़के, कितने लड़कों की सहायता, यानी मुझे पता है XB की सहायता पड़ेगी ताकि वह कार्य 1/4 दिन में, यानी गुणा 1/4 दिन में हो जाए क्या, पूरा कार्य। और पूरा कार्य कितना है हमारा मेरे भाइयों, पूरा कार्य आप सभी को पता है वो है 12। तो डरना कुछ नहीं है, का सवाल हो गया है खत्म, क्योंकि M का मान कितना है, M का है 4 आ गया, प्लस B का कितना है, W का कितना है 3 आ गया, और इसका मान कितना है 1 है तो x का x ही आ जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, गुणा 1/4। अब पूरा काम कितना है, वो है 12। तो आशा करता हूं कि आप सभी x का मान यहां से निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, 4 इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 12 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 4 और 3 7 प्लस x बराबर 48 में से 7 घट जाएंगे तो x का मान आ जाएगा 41 दिन। यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ ये सवाल भी हो गया खत्म। इसमें कुछ खास बताने की बात नहीं थी, बहुत ही इजी था। तो दोस्तों आज की सेवा को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि क्लास हो गई है ज़्यादा ही लंबी। अगर इसके इस टाइप के 2 सवाल और रह गए हैं, अगर मैं उनको बताऊंगा तो ये क्लास जो है ये चली जाएगी 1 घंटे से ऊपर, जो कि हमें 1 घंटे से ऊपर नहीं लेनी है। ठीक है मेरे भाइयों, तो जब तक के लिए जितना कराया है आज उस सभी को बच्चों को वो पूरा करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है और रेगुलर हमारी क्लास को अटेंड करना है। जब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।